शिव शक्ति का मिलन की साधना को अपनाते एक एक चक्र करके जो साइकिक सेंटर्स है अपने शरीर में प्यूरिफिकेशन की प्रणाली पद्धति को अपनाते हुए आगे बढ़ते हुए सहस्रार तक पहुंचाने का पद्धति वो भट्ट योग का विशेष साधना है। ऐसा राजयोग में बड़े साइकोलॉजिकल है, मनस्तत्व के ऊपर राजयोग आधारित है। तो मन में विक्षेप ज्यादा करके देखने मिलता, ऐसा मन को हम जानते ही नहीं, जिसी मन में कोई विषय नहीं हो, वासना नहीं हो, स्थिर हो, ऐसा मन को हम जानते नहीं। तो मन को कैसे कंट्रोल किया जाता? माइंड डिसीजन कंट्रोल में गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी ने ही मन के बारे में बताते हैं that which separate you from God is mind। तो भगवान जो कि व्यापक तत्व है, एक रस समरस तत्व, सर्वव्यापक, समान रूप से सब में उपस्थित है, उनका मुलाकात, उनका साक्षात्कार ही जीवन का ध्येय माना गया है। और सब में है तो आप में भी है, सब समय में उनका मौजूदी है तो अभी भी है, और सब जगह में है तो यहाँ भी है। तो उनका स्वाद लेने में बाधा कौन है? बताया गया है कि ना परिवार, ना समाज, ना राष्ट्र, ना कोई बाहरी कोई वस्तु, व्यक्ति हमारे इसी का बाधा नहीं बन सकता। अगर बाधा कोई लाने वाला है, कोई वो प्रभु और मेरे बीच में अगर दरार डालने वाला कोई तत्व है, तो वो और कोई नहीं है, मेरा अपना मन ही है, अहंकार ही है। तो अहंकार को गिराने के लिए, मन को प्यूरिफिकेशन करने के लिए जो पद्धति हम अपनाते, राजयोग से विशेष करके मन का एकाग्रता, ध्यान और समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि एक विशेष साधना है राजयोग का। ये राजयोग का पद्धति है। ऐसा ज्ञान योग के माध्यम से जब हम अपना लक्ष्य पर प्रस्थान करते, ज्ञान योग का विशेष साधना है विवेक वैराग्य सत्संग चित्त। ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, अर्थात साइकोलॉजिकल से हम इंटेलेक्चुअल जो साधना है वो ज्ञान योग का साधना है। तो ज्ञान योग का साधना में हम बौद्धिक तौर पर विवेक के आधार पर हम एक एक वस्तु का कसौटी लेते, क्या ये सत्य है, या ये सत्य है, या ये सत्य है। सत्य का खोज बौद्धिक तौर पर होगा। तो विवेक के आधार पर जब ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये नतीजा मिलने लगता, तो उसी के प्रति हम पीट करके सत्य के खोज में लगे रहते। नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नेति 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 की आधार पर सत्य के खोज में हम लगे रहते, और जो सत्य नहीं है नतीजा में हमको मिलता, तो उनके साथ कोई नाता नहीं रखते। तो उसी को ही वैराग्य कहा जाता है, विवेक वैराग्य। लेकिन विवेक वैराग्य होने के बाद हम जो भी खाएं, जहां भी रहें, कैसे भी जिए, वो स्वाद तक पहुंचना संभव है। ज्यादा बुद्धिजीवी को देखा जाता आजकल, खास करके आप देखेंगे जो ऋषियों का समझ हम समझ नहीं पाए और भारत में हम कुछ अभाव महसूस किए, वो अभाव को पूरा करने के लिए हम विदेश जाना को गौरव माने, गर्व माने। विदेश जाके कैम्ब्रिज या फॉरेन का किसी एक विश्वविद्यालय में डिग्री हासिल करके पीएचडी करना हम अपना गर्व माने। विदेशी लेखकों का आजकल बेस्ट सेलर्स किताब ज्यादा देखने मिलता है। आप उसी को अगर भारतीय संस्कृति के आधार पर कुछ अध्ययन किया है, आप देख के उठा के देखिए, पढ़िए, हमारे अपना ज्ञान को ही
अभी का मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में उसे कन्वर्ट करके हमको परोस रहे हैं। लेकिन ऋषियों को हम नहीं मानते। ऋषियों कभी किसी यूनिवर्सिटी को जाके पीएचडी नहीं किए। ऐसा ऋषि को आप कोई नाम लेके बताना असंभव है, जो कि ऋषियों को हम बोलते मंत्र दृष्टा रहा, सत्य दृष्टा है। वो अपना अनुभव को अपने सामने रखा। लेकिन 10 किताब पढ़ लिया, दिमाग चला के उसी से छानबीन करके और एक किताब लिख दिया, हम बड़ा राइटर माने, उसी से नोबेल प्राइज भी मिल जाता, लोगों को मिल जाता। लेकिन ऐसे ऐसे राइटर का जीवन को भी हम देखा है, नाम लेने का जरूरत नहीं है। दूसरों दुनिया में ये पढ़ने से आपको शांति मिलेगा, ऐसा किताब भी पढ़ेंगे। ऐसा राइटर्स सुसाइड करके डिप्रेशन में सुसाइड किया, आखिर में इम्बैलेंस हो गया। ऐसा कोई ऋषि का जीवन हमने नहीं देखा जो कि सुसाइड किया है, डिप्रेशन में आ गया। तो भारत का ये अनोखा देश है। ज्ञान जिनका बुद्धिजीवी है वो विवेक वैराग्य के आधार पर अपना जीवन का प्यूरिफिकेशन को बढ़ाइए, सत संपत्ति अर्थात सद्गुणों का अधिकारी बनिए, तब मोक्ष की सही प्यास मिले जगे। नहीं तो मोक्ष की सही प्यास अगर नहीं है, मोक्ष क्या बोलते, सर्व दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, नित्य तृप्ति, उसी को मोक्ष कहा गया है। अगर जिसी में दुख का चिन्ह वर्ण नहीं हो, आनंद ही आनंद, परमानंद। परमानंद के मतलब उससे और बड़ा आनंद आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, उसी का कोई सपना भी नहीं है। कल्पना नहीं कर सकते, सपना कहां से आएगा। तो वो नित्य तृप्ति, हमेशा तृप्त की अवस्था। ऐसे ऐसे संतों भी आपने देखा है। अगर नहीं देखा तो अपने पूर्वजों से, अपना पिता से या दादा से आपने सुना होगा कि ऐसा संत हमने देखा है, जिनको अपना सिर छुपाने के लिए टूटी फूटी झोपड़ी तक नहीं, मुट्ठी भर अनाज नहीं, भूख मिटाने के लिए कोई संग्रह नहीं। अभी भोजन मिल गया तो आगे के भोजन कब मिलेगा, कोई गारंटी नहीं, कि उसी के लिए कोई तड़प भी नहीं कि कब मिलेगा, कहां से मिलेगा, और कोई प्रयास भी नहीं। जो वस्त्र पहना है अर्धनग्न या नंगा भी रह रहे हैं, कपड़ा माने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा तक भी नहीं है। और ऐसे शरीर में ऐसे ऐसे रोग भी आ चुका है, और डॉक्टर भी हाथ उठा के बोल दिया कि बाबा अभी तो भगवान भरोसा है। फिर भी वो जो मुक्ति के स्वाद में लबालब भर चुकी है, उनको ऐसा ऐसा दुख अभाव भी उनका सुख को छीन नहीं पाया। और हम जो कि सबसे दुनिया के सबसे सुखी वैभवशाली मानते हैं, वो तड़प तड़प के रो रो के ऐसे आदमी के चरण में पहुंच जाते तो चमत्कार क्या होता पता नहीं, तो उनका मैजिकल टच में वो हंसमुख होकर लौट जाते। अर्थात सुख के साधन जो मानते हैं, अच्छा भवन हो, अच्छा साधन हो, अच्छा कपड़े पहने, कीमती पोशाक, अच्छा राजभोग मिले खाने के लिए, तो वो होगा तो सुख मिलेगा। ये सब नहीं होने के बावजूद भी ना सुख उछल रहे हैं चेहरे में। तो ऐसा ज्ञानी संत अपने भारत में कोई अभी अगर नहीं देखने मिलता तो आप देखा है, भूल गए होंगे या सुना भी। परमहंस रामकृष्ण देव का नाम आपने सुना है, रमन महर्षि का नाम सुना है, स्वामी शिवानंद का नाम सुना है, लेकिन स्वामी चिदानंद जी को आपने देखा है। आप उनका शारीरिक इतिहास को अगर देखेंगे तो जमींदार के परिवार से आया तो क्या अभाव था, लेकिन उनका व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन में जब गुरु के चरण में आ गए, उसी दिन श्रीधर मर गया। उसी दिन श्रीधर मर गया। तो अध्यात्म यात्रा में हम जब कदम उठा रहे हैं तो कैसे जीवन को जीना चाहिए। गेरुआ पहनने से अध्यात्म जीवन नहीं होता। आश्रम में
होल टाइम मर बन जाने से अध्यात्म जीवन नहीं होता। जिस हाल में, जिस देश में रहो, गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी बोलते, तो अध्यात्म जीवन में कोई बाहरी परिवर्तन से अध्यात्म जीवन नहीं होता। ये अंतर यात्रा की वृत्ति है। हम अपना किसी परिवार से आए थे, क्या डिग्री लेके आए थे, ये सब को जिस दिन गुरु के चरण में किसी महापुरुष में अगर अपना गुरु का दर्शन कर लिया, अगर गुरु मान लिया और उनके चरण में पहुंच गया, तो उसी वो भी फीका पड़ जाता, वो गिर जाता, छोड़ना नहीं पड़ता। अर्थात छोड़ने की अहंकार नहीं, छुड़वाने की अहंकार नहीं। छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, ये अहंकार भी नहीं। छोड़ के मैं इतना बड़ा डिग्री को ठुकरा के आया हूं, इतने सारे करोड़ों रुपया का भवन छोड़ दिया हूं, ये कोई अहंकार। गुरु में जब गुरु तत्व को देखा, जो परम तत्व का दर्शन मिला, तो ये सब फीका पड़ गया, गिर गया, कचड़े की चीज बन गया। तो उसी का कोई चिंता नहीं। अपना परिचय देने के समय में अमुक जमींदार का बेटा था, इतिहास को पीछे झांक के पहचान नहीं बताते। जब स्वामी मैंने श्रीधर आके गुरुचरण में पहुंच गए, उसी दिन श्रीधर का डेथ हो गया और उसी से निकले स्वामी चिदानंद। अपने गुरु के नाम से ही वो गर्व अनुभव करते हैं। अपने गुरु का धन नहीं, अपने को धनी मानते, अपने को धनी मानते। तो ये ज्ञान योग का मार्ग में मोक्ष के स्वाद में जो भर जाते, जिसी को हम दुख का कारण मानते, ऐसा दुख लबालब उनका शरीर में होने के बावजूद भी उनको कभी दुखी नहीं कर पाता। ये ज्ञान योग से हम उधर पहुंच जाते। और एक रहा भाव प्रधान भक्ति योग। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदन। नवधा भक्ति, 9 मोड्स ऑफ भक्ति। इसी में वे जो भाव प्रधान है, भावुक है, अपना हर भाव को प्रभु के साथ जोड़ के बर्ताव करना, वही भक्त का लक्षण होता है। और भक्ति में ऐसा शक्ति है, कहा गया है व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य कावयो ज्ञानं गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य जादवपते सुदाम्नो किं धनम् उपजाया किं कमनीय रूपमधिकम् उग्रस्य किं पौरुषम् भक्त्या तुष्यति नतु गुणैः भक्ति प्रियमान्। व्याध के आचरण को तो देखो, गजेंद्र का विद्या को देखो, प्रहलाद की उम्र को देखो, ध्रुव की उम्र को देखो, उग्रसेन का पराक्रम को देखो, उपजा के रूप को देखो। ऐसा एक एक करके सब बखानते। कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है फिर भी प्रभु पाया, किसी का रूप नहीं है फिर भी प्रभु का दर्शन मिला, किसी का धन नहीं है प्रभु का दर्शन मिला, कोई संस्कृत टोल में जाके कोई डिग्री नहीं किया अर्थात शास्त्र नहीं पढ़ा फिर भी भगवान का दर्शन मिला, कोई अपना काम में ही कसाई का काम कर रहे हैं फिर भी प्रभु का दर्शन मिला। ये सब करने के बावजूद, ऐसा होने के बावजूद प्रभु का दर्शन में क्या रहस्य छिपा हुआ है? वो रहस्य और कुछ नहीं है, भक्ति। भक्त्या तुष्यते केवल न तो गुण ही, कोई बार का गुण भगवान को रिझाने वाला नहीं है। वो तो सर्वगुण संपन्न भगवान है, उनके गुण का कोई कमी है कि अपना गुण का प्रदर्शन करके भगवान का आकर्षण कर सकते? चराचर ब्रह्मांड का स्वामी जो है, उनको अपना दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति का जब दावा करेंगे तो क्या भगवान आपसे बेचेंगे? खरीद सकते भगवान? तो इसलिए ये सब के पीछे एक ही रहस्य है, वो है भक्ति। भक्ति में हो सकती है। और अहम भक्त पराधीन, खुद भगवान ही वर्णन करते कि मुझे तो दुनिया मानता है सर्वशक्तिमान, लेकिन मैं एक जगह में हमेशा पराजित होता हूं। कहां? अहम भक्त पराधीन।
मेरा भक्त मुझे जैसा चाहता है ऐसा न चाहता है। छाछ भर मैंने थोड़ा सा छाछ के लिए भगवान को नचाते थे हम, कृष्ण लीला में हमने पढ़ा है, सुना है। तो ये नाचने के पीछे रहस्य केवल भक्ति ही था। भक्त जैसा चाहते, भक्ताधीन भगवान इसलिए बोलते। राजभोग को ठुकरा के बिना बुलाए विदुर के दरबार में मांग के खाते, याचक बन जाते। कुछ खिलाओ मुझे भूख है, कुछ खिलाओ मुझे भूख है। तो भक्ति में ये शक्ति है। तो ये सारे साधना है, ये सारे साधना है। इनमें से जिस साधना के लिए हम योग्य है चुन लेना है। इसीलिए स्मरण भी साधना है, भजन भी साधना है, ध्यान भी साधना है, एकाग्रता भी साधना है, प्रत्याहार भी साधना है, ऐसा कि भोजन पानी भी साधना है, आपका बात करना भी साधना बनेगा। इसलिए हम अगर साधना शिविर को आए हैं तो बात बोलना है तो क्या निकलना चाहिए मुझसे। भोजन अगर कर रहे तो पहले प्रभु को समर्पण करके प्रसाद के रूप से लीजिए, और प्रसाद का कोई चर्चा नहीं होता कि इसमें नमक कम हो या इसमें जल गया है, या प्रसाद हो गया, प्रसाद हो गया। तो इसीलिए हम साधना शिविर को आए है तो ऐसा अलग अलग प्रकार के साधना का समझ हमारे साथ है। ये इसी के आधार पर हम जिस साधना के लिए काबिल हो, इसी साधना में हम विशेष करके एक तरीका अपनाते हुए अपना लक्ष्य की ओर प्रस्थान करना का तरीका अपनाना होगा। तो साधक का जीवन उसी को ही साधक माना जाएगा जो साधना को अपनाता और केवल समझ लेके नहीं उसी को जीता। और साधक का जीवन किसी के लिए बाधक नहीं बनना चाहिए, साधक का जीवन किसी के लिए बाधक नहीं बनना चाहिए। तो आज का पहला सेशन में हम साधना शिविर में हम सब शामिल हुए हैं। तो साधना क्या है और साधना का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या होना चाहिए, जो कि सुप्रीम ट्रूथ है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। धन हो, दौलत हो, डिग्री हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सब में परिवर्तन देखने मिलता, लेकिन जो अपरिवर्तनीय सत्य है वो सत्य ही साधना का ध्येय है। उसी के लिए ही हमको जीने का कला अपनाएंगे, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। तो प्रभु कृपा हम सबके ऊपर हो। आइए थोड़ा सा प्रभु का नाम लेके फिर वाणी को विराम करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम
सद्गुरु भगवान